संवाद 47 125 मंत्रों। ये मंत्र पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत में से लिए गए हैं। एक ओम सहज चिदानंद। 2 जिनवर और जीव में अंतर नहीं है। 3 मैं एक अखंड न्यायक मूर्ति हूँ। 4 पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वह ही वास्तविक शुरुआत है। 5 भगवान आत्मा केवल ज्ञान की मूर्ति है। 6 भक्ति अर्थात स्वयं के स्वरूप को भजना। 7 पर्याय दृष्टि का फल संसार है। 8 द्रव्य दृष्टि का फल मोक्ष है। 9 स्वरूप में लीनता के समय पर्याय में भी शांति और वस्तु में भी शांति। 10 सदा अफर सुख निदान आत्मा को जानकर उसमें ठहर जा। 11 हे जीव, तू सब कुछ भूलकर तेरे शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में ले। 12 जगत में जो भी सुंदरता पवित्रता है वो सब आत्मा में भरी है। 13 प्रत्येक समय की पर्याय में अनंत गुणों का स्वाद है। 14 अनुभव का आनंद कर और उत्साह कर। 15 बाह्य के विकल्प की खुशी छोड़ दे। 16 उपयोग की रुचि को बाहर से समेटकर निश्चलपने अंदर में लगा। 17 आत्मा के आनंद में लीनता वही समय सार। 18 धर्म में गुण की प्रधानता है। 19 पुण्य और पाप सविशेषपने बंधन ही है। 20 कैसे भी संयोग हो ज्ञानी निर्दोषपने जानता ही है। 21 प्रभु तू पूर्णानंद का नाथ सचिदानंद प्रभु आत्मा है ने। 22 मैं अखंडानंद परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, तत्व हूँ। 23 इच्छा का निरोध करके स्वरूप स्वभाव की स्थिरता यानी तप। 24 धर्म के प्रेम वाला गृहस्थ संसार में ज्यादा धर्म कार्यों में उत्साह से वर्तता है। 25 वस्तु अंतर में परिपूर्ण है। 26 भगवान की वाणी भव का अंत करने वाली है। 27 समय प्राभृत अर्थात समय रूपी भेंट। 28 सत्समागम से आत्मा को जानकर आत्मानुभव कर। 29 तेरी मुक्ति तेरे में ही है। 30 मैं भी स्वतंत्र हूँ और तू भी स्वतंत्र है। 31 द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य है। 32 मुझे आत्मा ही चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं, ऐसा कहने वाला बादशाह है। 33 आत्मा अचिंत्य शक्तियों का मालिक है। 34 आत्मा सुंदर और शुद्ध चैतन्य है। 35 वस्तु त्रिकाली ध्रुव है। 36 जिनेंद्र की मूर्ति साक्षात जिनेंद्र तुल्य है। 37 निज परमात्मा तत्व को ही ग्रहण कर। 38 ज्ञान वह ही मैं। 39 विकल्प का अंश भी मेरा नहीं है। 40 चैतन्य परिणति का वेग स्व की ओर झुके तो अबंध भाव है। 41 मैं तो निर्विकल्प चिदानंद मूर्ति हूँ। 42 द्रव्य दृष्टि ही यथार्थ दृष्टि है। 43 जिससे पुण्य की रुचि है उसे जड़ की रुचि है। 44 ज्ञ स्वभाव में विशेष ठहरते ठहरते सर्वज्ञ हो जाएगा। 45 आत्मद्रव्य सर्वज्ञ स्वभावी है। 46 पुण्य को छोड़ने से मोक्ष होता है, रखने से नहीं। 47 वितरागता ही धर्म है, भगवान का मार्ग है, सभी शास्त्रों का सार है। 48 ज्ञानी मोक्ष के लिए शुद्ध उपयोग को मान्य करते हैं। 50
चैतन्य का मीठा वितरागी स्वाद चखने वाले को पुण्य का स्वाद कड़वा लगता है। 51 ज्ञानी की दृष्टि अखंड ध्रुव स्वभाव पर है। 52 लाखों जीवों की हिंसा के पाप से मिथ्या दर्शना का पाप अनंत गुणा है। 53 समकित बिना की क्रिया बिना एक के शून्य जैसी है। 54 समकित सहित का ज्ञानपन वह ही ज्ञान है। 55 जैसे दर्शन में सूक्ष्म तत्व भरा है। 56 मुनि की दशा तीनों काल नग्न दिगंबर होती है। 57 क्षणिक विकारी पर्याय का चैतन्य स्वभाव में प्रवेश नहीं है। 58 राग द्वेष भाव कर्तृत्व सहित होते हैं, वो ही संसार है। 59 आत्मा तो स्वयं ही स्वयं को देखने वाला है। 60 मोक्ष मार्ग तो तीनों काल का एक ही है और वह है वितराग मार्ग। 61 वस्तु बिना की अवस्था न हो और अवस्था बिना की वस्तु न हो। 62 हे भव्य तू भावश्रुत ज्ञान रूपी अमृत का पान कर। 63 संयोग दृष्टि से देखने से स्वभाव समझ में नहीं आता। 64 ज्ञायक स्वभाव लक्ष्य में आए तब क्रमबद्ध पर्याय यथार्थ जानने में आती है। 65 अंदर से ज्ञायक भगवान को अलग किया होगा तो मरण समय अलग रहेगा। 66 चार गति वह जीवों के परिणामों का फल है। 67 अंतर की गहराई से आत्मा के लक्ष्य से रुचि और लगनी चाहिए। 69 आत्मा के लक्ष्य से 6 महीने यथार्थ धुन लगे तो आत्मा का अनुभव होता ही है। 70 पाप को पाप सब कहे, अनुभवी तो पुण्य को भी पाप कहे। 71 स्वभाव से तो संसारी जीव भी सिद्ध समान शुद्ध ही है। 72 सिद्ध समान सदा पद मेरो। 73 एक समय की पर्याय के पीछे इतना बड़ा भगवान वो मैं ही हूँ। 74 शरीर में व्याधि न आए, इंद्रिय सुस्त न पड़े, तब तक आत्महित कर लेना। 75 आत्मा की निर्विकारी शुद्ध दशा वह ही धर्म है। 76 देह तो तुझे छोड़ेगा, पर तू देह को दृष्टि में से छोड़ तो तू शूरवीर है। 77 आहा पूरी दुनिया भूल जाए ऐसा तेरा परमात्म तत्व है। 78 मैं एक ही हूँ ऐसा जानो। 79 जितना ज्ञान है उतना ही परमार्थ आत्मा है। 80 तू तेरे एकत्व विभक्त पने को जानकर एक निजानंद का उपभोग कर। 81 परम पारिणामिक भाव हूँ। 82 कारण परमात्मा हूँ, कारण जीव हूँ। 83 एक बार पर के लिए मृतकवत हो जाना चाहिए। 84 चारों ओर से उपयोग को समेटकर एक आत्मा में जा। 85 ध्रुव में तो आनंद के ढेर है। 86 ज्ञायक का लक्ष्य रहे तो उस ओर ढलता है। 87 पूर्ण का आदर करने वाला पूर्ण हो जाएगा। 88 तीर्थंकर किसी के लिए जन्म नहीं लेते, तीर्थंकर अकेले कभी मोक्ष नहीं जाते। 89 अभेद स्वभाव की ओर झुकना, पर की ओर नहीं। 90 अरे जीवो लीन हो जाओ, उपशम रस में डूब जाओ। 91 ज्ञान स्वभाव स्व पर प्रकाश है। 92 निज स्वरूप का उपयोग वही सुख है। 93 तत्व के आदर में सिद्ध गति है। 94 तत्व के अनादर में निगोद गति है। 95 पर लक्ष्य के बिना शुभाशुभ राग हो सकता नहीं।
96 अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ही आत्मा का अभिनंदन है। 97 दिगंबर साधु अर्थात साक्षात मोक्ष मार्ग। 98 शुद्ध चिदानंद स्वरूप निज आत्मा की समीप ही उपवास। 99 भव भ्रमण के अंत का उपाय संत समागम से शीघ्र कर। 100 कपट के भाव करके जीव स्वयं ही स्वयं को ठगता है। 101 पर की मिठास चैतन्य की मिठास में विघ्न करेगी। 102 आत्म वस्तु की ओर दृष्टि कर तभी आत्म प्राप्ति होगी। 103 जैन धर्म को काल की मर्यादा में कैद नहीं कर सकते। 104 विकार करने में और मिटाने में आत्मा की ही प्रभुता है। 105 सर्वज्ञ को जाने उसे अनंत भव नहीं। 106 पराश्रय दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि। 107 स्वरूप दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि। 108 द्रव्य स्वभाव शुद्ध है ऐसा जब दृष्टि में लिया वहाँ पर्याय में भी शुद्धता होती है। 109 पूर्ण स्वभाव को लक्ष्य में लेकर पूर्ण साध्य को साध। 110 व्यवहार रूप आंगन छूटता है तब स्वभाव रूप घर में जा सकते हैं। 111 पर भाव को जान। 112 द्रव्य के पाताल में जा। 113 अति आसन्न भवन्य जीव को जिस परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ उपादेय नहीं। 114 देव शास्त्र गुरु की भक्ति ज्ञानी को हो ऐसी अज्ञानी को होती ही नहीं। 115 आत्मा ही अपने स्वभाव साधन के लिए साधन है। 116 आत्मा में एक तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है। 117 शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसा ज्ञानी वास्तव में मुक्त ही है। 118 चैतन्य का विस्मरण वह विद्या और चैतन्य का स्मरण वह संपदा। 119 जब तक तत्व निर्णय न करे तब तक आत्मार्थी को सुख से नींद नहीं आए। 120 आत्मा के शांत रस में मग्न हो जाओ। 121 आनंद में रहना वही आत्मा का कर्तव्य है। 122 स्व में उपयोग वही धर्म। 123 जैसी भावना वैसा भवन। 124 तू ही तो चैतन्य राजा। 125 तू तो स्वयं ही आनंद का नाथ।